राधे राधे गाइस। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही श्रेष्ठ महीना होता है। इस माह में बहुत गर्मी पड़ती है। इस महीने में हमें अन्न का, जल का, चप्पल का दान ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक महिला थी, उसके एक पुत्र था। वह महिला बहुत ही गरीब थी। उसका पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करता था और वह महिला जब किसी को देखती थी, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई समामनी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस महिला का मन अंदर से बहुत दुखी होता था। वह सोचती थी कि भगवान, मैं कितनी गरीब हूँ जो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भी कुछ पर कर पाए। तब उस महिला ने निश्चय किया कि वह रोज केले के वृक्ष की पूजा करती थी और केले के वृक्ष की पूजा करती थी तो वह दूध, दही, चावल, हल्दी, रोली मोली और घी का दीपक लेकर जाया करती थी। सबसे पहले जो केले का वृक्ष होता है उसमें जल सींचती, फिर दूध चढ़ाती, मोली चढ़ाती, रोली चावल चढ़ाती और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती, भगवान आप इस वृक्ष में विराजमान हैं और मैं तो और कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। बस मैं तो आप की पूजा ही कर सकती हूँ। बस मुझसे तो इतना ही बनता है। और वह नियम से, विधि विधान से जो केले का वृक्ष है उसकी पूजा किया करती थी। तब कुछ समय पश्चात उसका जो पति है उसका भी देहांत हो गया, परंतु जो महिला थी उसने केले के वृक्ष की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह नित्य प्रतिदिन केले के वृक्ष की पूजा करती थी। उसको यह उम्मीद थी कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है, माता लक्ष्मी का निवास है और भगवान एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तब धीरे धीरे वह महिला बूढ़ी होती गई और उसका बेटा भी विवाह योग्य हो गया। तब भगवान की कृपा से उसका जो पुत्र है वह अच्छे पैसे कमाने लगा। उसका जो काम धंधा है वो बढ़िया चलने लगा और उसकी शादी हो गई। तब उसकी जो पत्नी थी वह अपनी सास को रोज घी, दूध, दही ले जाते देखती और वह अपने पति से कहती है कि अब आपके परिवार में मैं आ गई हूँ, खर्चा बढ़ गया है। ये आपकी माँ रोज चीज़ों को बिगाड़ती है। आप अपनी माँ से बोल दीजिए कि भगवान को दूध चढ़ाना ज़रूरी थोड़ी ना है। आपकी माँ भगवान को जल भी चढ़ा सकती है, दिया तेल का भी जला सकती है। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही मैं अपनी माँ को पूजा पाठ करते देख रहा हूँ। तुम ही बोल दो, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा। तब उसने अपनी सास से कहा कि माँ, आप भगवान को पानी भी चढ़ा सकते हो, तेल का दिया भी जला सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना है आप घी, दूध, दही इनको व्यर्थ ही बर्बाद करो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल चढ़ा दूंगी और तेल का दिया जला दूंगी। तब बुढ़िया माई अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई और उसकी बहू ने
रसोई में ताला लगाना शुरू कर दिया और एक तेल का डब्बा भरकर बुढ़िया माई के कमरे में ही रख दिया। तब बुढ़िया माई ने निश्चय किया कि मैं जब तक भगवान की पूजा घी से, दूध से और जैसे विधि विधान से मैं किया करती वैसे नहीं करूँगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और बुढ़िया की बहू उसके कमरे में खाना रख कर आती तो वह खाना गाय को दे देती, भिखारी को दे देती, किसी को भी खिला देती, परंतु उसने खुद खाना छोड़ दिया और वह उस केले के वृक्ष के नीचे गई। ना उसने जल चढ़ाया, ना भगवान को उसने दिया जलाया और वहाँ जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान ने सोचा कि मेरी परम भक्त है यह, और भगवान वहीं प्रकट हो गए। तब उस जो बुढ़िया माई है उसके बेटे बहू भी उसका पीछा करते करते वहाँ गए कि देखते हैं ये माँ क्या करती है, आजकल रोटी भी नहीं खा रही, क्या हो रहा है। और वे छुप छुप कर बुढ़िया माई को देखते हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ मेरा बेटा बहू खुशी खुशी रहे, उनकी झोपड़ी महल बन जाए, उनको सद्बुद्धि मिले और मेरे घर में एक पोता खेले और मैं जैसे आपकी पूजा विधि विधान से किया करती थी वैसे ही करती रहूं, बस मैं तो इतना सा ही चाहती हूँ। तब बुढ़िया माई की बेटे बहू भी खड़े खड़े यह सब सुन रहे थे और उन्होंने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और बहू ने कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपके साथ हमेशा बुरा ही किया है। आप भगवान के कितने मन से पूजा करती थी और आपकी वजह से ही हमें भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। उसके बेटे ने भी कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो। तब बहू अपनी सास को घर लेकर आ गई और दूसरे दिन दोनों सास बहू मिलकर केले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से करने लगी। और कुछ समय पश्चात जो बुढ़िया है उसकी बहू के एक सुंदर पुत्र हो गया और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उनके बेटे का खूब अच्छा व्यापार चलने लगा, उनकी झोपड़ी महल बन गई। इसलिए हमें भगवान की मन से पूजा करनी चाहिए। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं और हमारे घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग अगर कुछ अच्छा काम करता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। कहते हैं हम दान जितना करते हैं उससे दुगना ही हमें प्राप्त होता है। हमें किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें किसी के अच्छे काम में रुकावट भी नहीं बननी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।